मित्रों, तो लेसन नंबर 1 हमने ख़त्म किया था पॉलिटी का। आज हम लोग लेसन नंबर 2 क्लास 9 की पढ़ रहे हैं आपको। तो लोकतंत्र क्या है और क्यों है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। पहले, सरकार का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है तथा सरकार लोगों के हित में जब कार्य करती है तो वो क्या कहलाती है, लोकतांत्रिक शासन। ये आप जानते हैं। तो जहाँ सरकार के लिए चुनाव होता है और लोगों द्वारा चुनाव होता है सरकार का, और सरकार लोगों के हित में कार्य करती है, तो वो लोकतांत्रिक शासन कहलाती है। वहीं गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, अनुशासन क्या होता है, सरकार का वह चुनाव लोगों द्वारा ना होकर अन्य माध्यमों जैसे तख्ता पलट, राजतंत्रात्मक, पारिवारिक परंपरा आदि से स्थापित होती है, तो वो गैर लोकतांत्रिक शासन कहलाती है। जैसे कि इसमें जो है चुनाव लोगों द्वारा नहीं होता है बल्कि अन्य माध्यमों जैसे कि तख्ता पलट, यानी सैनिक जब विद्रोह करके जो है अपनी सत्ता स्थापित कर लेती है, या राजतंत्रात्मक परिवार जिससे राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ऐसी परंपरा से जब शासन व्यवस्था स्थापित होती है तो वो गैर लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में पाकिस्तान का लेते हैं हम लोग। तो पाकिस्तान में 1997 के चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी को बहुमत मिली थी तथा वे वहां के पीएम निर्वाचित हुए थे। वहां लोकतंत्र की सरकार थी। कब की बात कर रहे हैं, 1997 में, जब नवाज शरीफ की पार्टी को बहुमत मिला तो वहां के पीएम निर्वाचित हुए थे। कौन? आपके नवाज शरीफ। वहाँ लोकतंत्र की सरकार थी। वहीं अक्टूबर 1999 में, गलती हो गया, 199 हो गया है, 1999 होगा। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, सैनिक तख्ता पलट कर दिया। ठीक है ना, मतलब उन्होंने सैनिकों का इस्तेमाल करके जो है सैनिक विद्रोह किया और सत्ता ही पलट दी। ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, सैनिक तख्ता पलट। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में आपको। ठीक है, तो अक्टूबर 1999 में जो है जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, आपका नवाज शरीफ की पार्टी को गिरा दिया और सैनिक तख्ता पलट कर दिया तथा उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद को देश का क्या बना दिया, मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। किन्होंने? जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसको हटा दिया। पहले की जो सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार जो थी आपकी नवाज शरीफ की, उसको हटाकर खुद क्या बन गए, वो मुख्य कार्यकारी बन गए। कौन? आपके जनरल परवेज मुशर्रफ, सैनिक तख्ता पलट करके। तो जो सैनिक तख्ता पलट है, यही क्या है बताइए आपका, ये गैर लोकतांत्रिक शासन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परवेज मुशर्रफ वहाँ के मुख्य सैन्य अधिकारी थे, क्योंकि सैनिक तख्ता पलट में सेना कोई अधिकारी होता है जो विद्रोह करके शासन स्थापित करता है। तो परवेज मुशर्रफ वहाँ के क्या थे, मुख्य सैन्य अधिकारी। बाद में परवेज मुशर्रफ ने खुद को वहाँ का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट घोषित कर लोकतंत्र का गला घोट दिया। यानी लोकतंत्र जो स्थापित हुआ 1997 में आपका पाकिस्तान में, वो उस लोकतंत्र को समाप्त कर दिया परवेज मुशर्रफ ने। खुद क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। 2002 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अपना कार्यकाल 5 वर्ष हेतु बढ़वा भी लिया। देख रहे हैं आप ना, तो राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी मनमौजी करते हुए 5 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा लिया, जिसमें व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी भी की गई। 2002 में उन्होंने संविधान को ही बदल डाला। देख रहे हैं आप, किन्होंने? आपके परवेज मुशर्रफ ने, जो खुद को राष्ट्रपति घोषित कर चुके थे। पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों तथा जनरल मुशर्रफ के पास ही रही। तो चुनाव भी हुआ, सब कुछ हुआ, प्रतिनिधि भी आए, उनके भी अधिकार मिले, लेकिन कोई अधिकार काम नहीं, सारा अधिकार कब्जे में था आपके सेना के अधिकारियों के हाथ में और जनरल मुशर्रफ जो उसमें के प्रेसिडेंट थे। उसी तरह से चीन की बात हम लोग करते हैं। चीन में भी जो है आपकी लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, वहाँ भी जो है कि सरकार थी आपकी गैर लोकतांत्रिक सरकार थी। तो चीन की बात हम लोग कर रहे हैं। आइए, तो चीन में प्रतिवर्ष 5 वर्ष में नियमित रूप से लोगों द्वारा सांसद का चुनाव होता है और संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। तो संसद जो है क्या करती है, देश का राष्ट्रपति नियुक्त करती है। परंतु चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो चीन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो चीन में एक पार्टी है, क्या है, कौन सी पार्टी का नाम क्या है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। तो अगर कोई भी चुनाव लड़ेगा तो पहले जो है वो उम्मीदवार क्या करेगा, इस पार्टी से मंजूरी लेगा।
और सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो कोई भाग ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार बननी किसकी है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की। तो ऐसी सरकार क्या कहलाती है? साम्यवादी सरकार कहलाती है। तो ये भी गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही हुई और सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। इस तरह देश हेतु महत्वपूर्ण फैसलों में जनता की भागीदारी ना होकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की भागीदारी ना होकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की भागीदारी होती है। सॉरी, मैं ये यहाँ गलत हो गया, ठीक है ना। तो देश की जनता भागीदारी नहीं लेती है इसमें, बल्कि केवल और केवल वो पार्टी, एक सिंगल पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही भागीदार होती है, सारे फैसले खुद लेती है। तो ये उदाहरण किसका है बताइए? ये भी उदाहरण हो गया आपका गैर लोकतांत्रिक सरकार का, शासन का। मेक्सिको की बात कर रहे हैं। मेक्सिको 1930 में आज़ाद हुआ। उसके बाद हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने हेतु वहाँ चुनाव कराए जाते हैं, जैसे हमारे देश में होते हैं, ठीक है ना। तो 5 वर्ष के बाद हमारे देश में चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति को चुना जाता है, चुनाव भी कराया जाता है। 1930 में मेक्सिको क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। वहाँ कभी भी सैनिक शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PR पार्टी को ही जीत मिलती थी। मतलब एक ही पार्टी हमेशा जीतती थी, उसकी ही सत्ता रहती थी। क्या पार्टी का नाम था? PR पार्टी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, परंतु उन्हें कभी जीत हासिल नहीं होती। विपक्षी दल जो थी वो कमज़ोर थी और इस कारण से जो है एक ही पार्टी, वहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? मेक्सिको की बात कर रहे हैं। एक ही पार्टी हमेशा जीत जाती थी। वहाँ की PRI, ठीक है ना, पार्टी का नाम क्या था? PRI पार्टी, ठीक है ना। PRI पार्टी चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में चुनाव जीत जाती थी। मतलब लोगों को घूस देकर, पैसे देकर, किसी तरह के डरा धमका के जो है वो किसी तरीके से चुनाव जीत जाती थी। अब यहाँ देख लीजिए, आ गया कुछ एक्स्ट्रा है, आप जरूर नोट कर लेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिससे लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। तो इस बार जो है BPSC की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से, ठीक है ना। और जितने नोट्स मैं बता रहा हूँ सभी से क्वेश्चन आए हुए थे। अब मुझे याद नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया था, नहीं आया था, आप खुद देख लेंगे क्वेश्चन पेपर। तो 15 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी भी आप पॉलिटी आपको पढ़ा रहा हूँ, 4-5 चैप्टर जो पढ़ाऊँगा, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, जो भी 10 वाला, 9 वाला, 9th क्लास का, उसी से आएगा आपका, ठीक है। प्रतिनिधि अथवा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। लोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन में स्वयं भाग लेते हैं और शासन के फैसलों में लोगों की भागीदारी रहती है, तो वो क्या कहलाती है? प्रतिनिधि अथवा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मतलब जहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से, यानी सामने ना आकर सामने ना आकर जो है सत्ता संभाले, जो केवल अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करे, वो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में यही व्यवस्था है। तो प्रतिनिधि और या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है? हमारे भारत में, जहाँ जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है सत्ता में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जहां लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं सामने से। मतलब जहां के लोग, जो नागरिक होते हैं, स्वयं शासन में सामने से भाग लेते हों एवं कानून का निर्माण स्वयं करते हों, वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, या ऐसा देश प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश कहलाता है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। स्विट्जरलैंड में ऐसा ही लोकतंत्र है। मतलब वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ के लोग खुद ही कानून बनाते हैं, खुद ही शासन करते हैं, लोग खुद ही पर। और कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं। लोकतंत्र का सीधा संबंध मताधिकार जुड़ा हुआ है, कि जहाँ पर हर नागरिक को सार्वभौमिक अधिकार मिले हुए हैं, मतलब समान रूप से एक अधिकार मिला है, जिसमें आपका वोटिंग का अधिकार जो मिला है, वो एक लोकतंत्र का जो है सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित किया गया है, जिसमें सऊदी अरब आता है, ठीक है ना। सऊदी अरब में अभी भी मताधिकार नहीं मिला है सभी लोगों को समान अधिकार, जो भारत में मिला हुआ है, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति से हो। भारत में लोकतंत्र का जो एक मजबूत आधार है मताधिकार, वो मिला हुआ है। फिजी के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। तो फिजी में जो
मूल निवासी जो फिजी के हैं, ठीक है ना, उनके वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों से के वोट से ज़्यादा है। मतलब कोई इंडियन वहाँ रह रहा है फिजी में, तो उसके वोट की कीमत कम आकी जाती है, किसकी तुलना में, फिजी के मूल निवासियों की तुलना में। शासन के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, मैंने बताया आपको अभी। सैनिक शासन पहला, जिसमें सेना जो है शासन करती है, जिसे तख्ता पलट कर देती है, ठीक है ना। तानाशाही शासन मतलब जहाँ पर जो है हिटलर जैसे शासक आते हैं और अपना मनमाना व्यवहार करते हैं। राजशाही शासन में क्या होता है, राजशाही मतलब कि राजा का बेटा है राजा बनेगा। कम्युनिस्ट शासन क्या होता है कि एक ही पार्टी की सरकार रहेगी हमेशा। और एक है लोकतांत्रिक शासन। तो इन सभी सरकारों, विभिन्न शासनों में आपको कौन शासन अच्छा लगता है बताइए। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको लोकतांत्रिक शासन ही पसंद होगा। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, तो इसके पक्ष में तर्क है क्या, देखिए कि चीन में 1958 से 61 में भयंकर अकाल आई थी, ठीक है ना। और 2008 में जो है सितंबर अक्टूबर में उत्तरी बिहार में बाढ़ आई थी। इन दोनों में जो है समझिए तो एक तरह से आपातकाल आया था, मतलब प्राकृतिक आपदा आई थी। अकाल और बाढ़ दोनों प्राकृतिक आपदा ही तो है। तो चीन में कब आया था, कब आई थी अकाल, 1998 से 61 के बीच भयंकर अकाल, मतलब भुखमरी कंडीशन पैदा हो गई थी। वहीं 2008 में उत्तरी बिहार में बाढ़ आई थी, हमेशा आती है, अभी भी आती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण बिहार ने प्रलय से जल्द निजात पा लिया, क्योंकि बिहार में लोकतांत्रिक सरकार थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भी है, ठीक है। इस तरह से इस कारण से बिहार जल्द से जल्द ही जो है इस समस्या से मुक्त हो गया। परंतु चीन में कैसी सरकार थी, साम्यवादी सरकार व्यवस्था थी। इस कारण से वहाँ के कई लोग जो है भूखे मर गए थे ना, भूखे मरने की नौबत तक आ गई थी। लोकतांत्रिक देशों में बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती है, मतलब एक दल नहीं बल्कि बहुत सारे दल। जैसे चीन में आपने देखा होगा, लेसन 1 पढ़ा होगा, अभी अभी मैंने बताया आपको। तो जहाँ कम्युनिस्ट सरकार होती है, जहाँ पर मतलब जहाँ साम्यवादी सरकार होती है, जहाँ पर आपको एक ही सरकार खड़ी होती है, वही जीतती है हमेशा, एक ही दल खड़ा होता है, वही जीतता सरकार बनाता है। तो वैसे हमारे भारत देश में नहीं है, और लोकतांत्रिक सरकार देशों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ बहुदलीय चुनाव व्यवस्था, मतलब एक साथ बहुत दल वाले, बहुत राजनीतिक दल वाले खड़े होते हैं चुनाव में, और वो पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ मजबूत विपक्षी दल होते हैं, सरकार की आलोचना करने वाला स्वतंत्र मीडिया भी होता है। तो लोकतांत्रिक देश में विपक्षी भी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। क्यों, ताकि जिनका अभी सरकार चल रहा है वो उन पर लगाम लगा पाए। अगर विपक्षी दल क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर तो वहाँ पर आपका हिटलर वाला शासन व्यवस्था आ जाएगा, मतलब तानाशाही व्यवस्था आ जाएगी। और साथ ही साथ जो है वो आलोचना भी करते विपक्षी दल वाले, ताकि जो कमियां हैं उनमें वो दूर हो पाएँ। और स्वतंत्र मीडिया भी होती है जो आलोचना करके उनकी कमियों को दूर करती है और समाज को आगाह करती है, ठीक है ना। तो ये दूसरा लेसन हमारा ख़त्म हुआ पॉलिटी का, क्लास 9 का। तीसरा चैप्टर अगले वीडियो में